प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज कल मैंने इमानुएल टीवी के ऊपर फ्यूनरल सर्विस था, लेइंग इन स्टेट, वो बरियल सेरेमनी था कल। तो वो टाइमिंग में और उसके पहले लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए समय दिया गया था। 7 डेज़ का सेशन चल रहा था, लेकिन मैंने आपको 8 और 9 का डेट एक वीडियो बना के आपको दिया कि आप लास्ट ट्रिब्यूट पे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इमानुएल टीवी को आप यूट्यूब चैनल में ओपन करके उसमें आप लास्ट ट्रिब्यूट दे सकते हैं। तो इसके बाद मैंने 3 दिन लगातार उनके साथ मैं कंटिन्यू प्रेयर में हूँ। 8, 9, अभी 10। अब कल का एक थैंक्स गिविंग हो जाएगा, उसके बाद हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ फिर शुरू करेंगे। तब तक मैं स्पेशली मेरा फोकस मैं उनके संगति में रखना चाहती हूँ इसके लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो अभिषेक को प्राप्त करें, क्योंकि वो परमेश्वर के दास है। तो जैसा एलीशा का परमेश्वर ने शरीर को भी टच करके एक मुर्दा शरीर जिंदा हो गया, इसके लिए परमेश्वर ने जो उनके लाइफ में रखी हुई खास बात है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। उनके संगति में समय बिताने से वो स्प्रेड होती है, कॉन्टैजियस है। परमेश्वर का अभिषेक कॉन्टैजियस है, मतलब टच करने से फैल जाता है। तो हमारा हृदय उनको कनेक्टेड है, हम उनके कनेक्शन में स्प्रेड कर रहे हैं ये अभिषेक को। इसके लिए मैं वहाँ से अपने फोकस को हटा नहीं पा रही हूँ और मैं उनके संगति में रुकना चाहती हूँ। ओके, इसके लिए आप संडे तक रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का वेट नहीं करना है। अगर आपको अभिषेक का इम्पोर्टेंस अगर मालूम पड़ा तो आप यहाँ से अभिषेक जो प्रॉफिट टीबी जोशुआ का है, आपको परफेक्टली आपके लाइफ के अंदर वो आता हुआ महसूस होगा, मालूम पड़ेगा, आपके लाइफ बदलते हुए मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ उनके साथ। इसके लिए मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ। मुझे पर्सनली उनके अंदर से जो प्राप्त हुआ है वो मैंने पर्सनली परमेश्वर के साथ बातें किया है। उनके मिनिस्ट्री के समय में मैंने पर्सनली परमेश्वर से मांगा, पर्सनली मुझे परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। उनके मिनिस्ट्री में से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, और मैं जानती हूँ कि हमको परमेश्वर जो देता है वो हमारे आने वाले समय के अनुसार रहता है। इसके लिए ये भी अब जो हम समय दे रहे हैं उनके संगति में, वो आने वाले समय में हमको तैयार कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद ऐसे परमेश्वर के दास के लिए। मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, इसके बाद आपको ध्यान रखना है। अब ये जो एक मिनिस्टर थे, परमेश्वर के दास थे, मैंने इनके अधीन जाके मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। मैंने बहुत कुछ पर्सनली अकेले में बैठ के मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने उनके अभिषेक में से प्राप्त की है। इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये अभिषेक मैंने मनोकामना रखी थी, मैंने परमेश्वर से विवाद किया था कि ये बात तो सच है कि कुछ भी तेरे लिए असंभव नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में ये नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू असंभव को संभव नहीं कर सकता है। हमारी दृष्टि में वो देखने को नहीं मिला है चमत्कार, लेकिन तू इसे बदल सकता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब तो हमें हमारी दृष्टि में दिखा। ये मेरा फर्स्ट डायलॉग था परमेश्वर से। तब मेरे मेंटर से मुझे
प्रॉफिट टीबी जोशुआ इंट्रोड्यूस हुए। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मेरे प्रॉब्लम के पीछे कौन से दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं वो गवाहियाँ वहाँ से बनती थी। तब उन्होंने उन गवाही के अंदर से मुझे बताया, देखो ये है वो स्पिरिट जो ये काम कर रही है आपके पीछे से। तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बताया, वो मुझे सिखा रहे थे। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट स्टेप सिर्फ उनके मुंह से सुना, लेकिन मैंने जाना नहीं था वो कौन है। लेकिन जब परमेश्वर से मेरा ये वार्तालाप हुआ कि दुनिया में कहीं तो है ऐसा कि तू ऐसे असंभव को संभव करता है, लेकिन मेरी नज़र में अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कर नहीं सकता है। तो जहाँ हो रहा है ऐसा असंभव को संभव, वो मुझे तू दिखा दे। ओके, मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये बात को मानती हूँ कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ मैंने नहीं देखा, इतनी सी बात है, तो फिर मुझे दिखा दे तू, ताकि वो भी आनंद मेरा पूरा हो जाएगा। तब मैंने अचानक से 2011-12 के समय में मैंने अचानक से YouTube चलाना शुरू किया और मैंने देखा वहाँ पर प्रॉफिट टीबी जोशुआ के डिलीवरेंस मिनिस्ट्री को मैंने देखा, उनके गवाहियों को देखा। और मैं जो स्टडी कर रही थी, मुझे जो मेरे मेंटर तैयार कर रहे थे, जो स्पिरिट्स वो मुझे बता रहे थे, फिर मैंने उधर से वो दौड़ को पकड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मेरा भाई एक्सपायर्ड हो गया तब मेरे एरिया के सभी मुँह से ये था, असंभव है इसको छुड़ाना, असंभव है, असंभव है, वो तो स्पिरिट इसको मार के ही लेके जाएगा, असंभव है। और मेरा मन कहता था, लॉर्ड इनके अंदर का काम जो तेरे संगति का होना चाहिए वो नहीं है इनके पास, इसके लिए इनके मुंह से असंभव आता है। लेकिन मेरा मन कहता है कि सब कुछ संभव है। मैं परमेश्वर से हमेशा मेरे भाई के लिए यही बात करती थी, ये एरिया में नहीं है इसको छुड़ाने वाला, लेकिन दुनिया में ऐसा है ही नहीं कि इसको छुड़ाने जैसा अभिषेक तूने रिलीज़ नहीं किया होगा। हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना मेरा ज़बरदस्त परमेश्वर के ऊपर आत्मविश्वास है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको छुड़ाने वाला कोई मौजूद नहीं है, हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है जहाँ पर ये अगर जाएगा तो इसको छुटकारा मिलेगा। ओके, लेकिन मेरे कैच में नहीं आ रहा था ऐसा कोई मिनिस्ट्री, मेरे कैच में ऐसे कोई पास्टर्स नहीं आ रहे थे जो इसको संभाल पाए। और जो हमारे एरिया में अपोस्टल थे, वो अपोस्टल जी हमसे कनेक्ट होना, हमने उनके साथ कनेक्ट होना, रास्ता हमारे माइंड को नहीं मिल रहा था। क्योंकि उनके साथ कनेक्टेड जो बिलीवर्स थे वो मुझे कहते थे, आप खुद अपने भाई को लेके आइए, हम लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा, आप लोग यूथ ग्रुप है, तो आप यूथ ग्रुप है तो लड़के हैं, तो आप लोग आके उसको दोस्ती के सहारे थोड़ा मन बहला के आप उसको लेके जाइए। उन्होंने नहीं लेके गया। तो मेरे मन में ये एक बात हमेशा एक सबक मिला मुझे, कभी मनुष्य को प्रेम नहीं करना है, कभी नहीं करना है, क्योंकि एट द फाइनल वो आपकी बुरी मनोकामना को देखता ही रहता है, कभी इनका बुरा हो जाएगा। एट द एंड पॉइंट कोई भी इंसान को प्रेम नहीं करना है, ये सबक मैंने सीखा। चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी विश्वासी जीवन हो, कभी अपने मन में उसके लिए 100% प्रेम नहीं रखना है, कभी नहीं रखना है। क्योंकि वो एट द एंड आपके बारे में यही एक मनोकामना रखेगा, काश अगर ये फिसल जाए तो मज़ा आ जाएगा, काश अगर इसको कोई सबक सिखा देगा तो मज़ा आ जाएगा, काश कोई इसका घमंड तोड़ देगा तो मज़ा आ जाएगा। एक मनोकामना उसके अंदर सदा मैंने प्राप्त किया है। ओके, और ये कारण से कभी मनुष्यों के ऊपर अपने मन को नहीं लगाना है। थोड़े समय के लिए वो फेवर दिखाते हैं, जैसे ही आपकी उन्नति होने लगती है वो आपको कटवाने का मनोकामना भी रखना शुरू करते हैं। ओके, तो कोई नहीं है दुनिया में, कोई आपके फेवर में नहीं है, मैं आपको गारंटेडली बोल देती हूँ, कोई आपके फेवर में नहीं है।
किसी के पास आपके लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके बारे में आप बोल सकते हैं उसने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी। कोई नहीं है। ओके, सिर्फ परमेश्वर है। आपका रोना, आपका दुख, आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं, सब कुछ जो ईमान रख के आपके संगति में बांटता बैठता है, उठता है, वो एकमात्र परमेश्वर है और कोई नहीं है। मेरी बात को आपने समझ लेना है। ओके, कोई नहीं है। मैं आपको गारंटेडली कैसी गारंटी चाहिए मैं वैसे आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से बता देती हूँ, कोई नहीं है दुनिया के अंदर मनुष्य जिसको आप 100% आप डिपेंड हो सकते हैं कि ये मेरा फेवर का इंसान है। नहीं है। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अभिषेक जो है, ये अभिषेक मैंने परमेश्वर से ये बात किया था, ठीक है लॉर्ड तूने मुझे ये बताया, अब मेरा भाई तो नहीं रहा, लेकिन मैं निश्चित इस अभिषेक में आगे बढ़ना चाहूँगी। और एक मन में लेके मैंने ऐसे उनको मैसेज दे दिया था, ऐसे जो फेसबुक मैसेज होते हैं उसमें मैंने मैसेज दे दिया था कि मुझे ये अभिषेक चाहिए, नहीं तो आप आ जाइए इंडिया में, नहीं तो फिर आप किसी को तैयार कीजिए, तीनों में से कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे देश के अंदर मेरे लोगों के लिए अगर ऐसी ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे। क्योंकि वो एक इंसान थे, वो एक इंसान ऐसे थे, मैंने वो लाइफ को एक्सपेक्टेशन में रखा था, अपेक्षा में रखा था कि ऐसा हृदय है जो कभी किसी के सामने कोई भी कारण रख के पीछे नहीं हटता है, कोई कारण रख के पीछे नहीं हटता है, कोई कारण रख के पीछे नहीं हटता है। ओके, उन्होंने सबके लिए हाथ बढ़ाया, उनके लिए किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो कैरेक्टर मेरी अपेक्षा थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कोई इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद है जो आगे बढ़ता है, सिर्फ पीछे हटने का नाम उसको मालूम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते वक्त वो दूसरों के हाथ तो अपने साथ ले लेता है, लेकिन उसको अगर सहायता की ज़रूरत पड़ी तो उसके हाथ पकड़ने वाले उसकी मज़ा देख रहे थे। ओके, उसके गिरती हालत को ठट्टों में उड़ाने में, मजाक उड़ाने में, सब कुछ आराम से देखते बैठे। अब जब वो नहीं है तो अब उनको यही कहना था, देखा इसके लिए डिलीवरेंस मिनिस्ट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे होता है। मूर्खता है, वो मूर्खता है अगर कोई ऐसा सोचता होगा कि इसीलिए डिलीवरेंस मिनिस्ट्री नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसा सोचना है। ओके, हमने हमेशा गिरते हुओं को पकड़ना है। देखिए मैं आपको बोलती हूँ, हमारा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं रहेगा, ठीक है। जब हम दूसरों को पकड़ पकड़ के उठा रहे, जब आप गिरने का समय आएगा, हाथ आगे बढ़ाएंगे आपको पकड़ने के लिए नहीं, आपको ठट्ठों में उड़ाने के लिए, और 10 बार नीचे गिरते हुए और कभी ना उठने की मनोकामना रखते हुए ही लोग आपको हंसते हुए देखेंगे। बहुत घमंड था ये लड़की में, बहुत घमंड था ये औरत में, बहुत घमंड था ये पास्टर में। देखा गिर गया ना, देखा ऐसा होता है। यही आपको मिलेगा रिटर्न बैक। ओके, चाहे वो आपके घर के लोग रहे, चाहे बाहर के लोग रहे, वी डोंट केयर, लेकिन गिरते हुओं का हाथ आप पकड़ सकते हैं। गिरते हुए आप जब हाथ आगे बढ़ाएंगे नहीं पकड़ेगा कोई आपको। ओके, ऐसा इंसान मैंने मेरी लाइफ में, एक मेरी आशा थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर परमेश्वर असंभव नहीं बोलता है, एक ऐसा इंसान तो होना ही चाहिए जो कहे कि मैं भी असंभव नहीं बोलता हूँ। ओके, और उन्होंने वो कर दिखाया, ठीक है। उन्होंने वैसा पवित्र आत्मा के सहायता से किया है, उन्होंने अपने ताकत से नहीं किया है। अपनी ताकत से अगर वो करते तो वो इस दुनिया से जाने का मन नहीं रखते थे। वो इसीलिए बिंदास इस दुनिया से निकल गए हैं। ये मेरा प्रकाशन है, इसीलिए वो इस दुनिया से बिंदास निकल गए, क्योंकि उनको पता है उन्होंने तो किया ही नहीं था, सब कुछ किया वो पवित्र आत्मा ने किया है, तो डेफिनेटली वो निकल जाएंगे। पवित्र आत्मा थोड़ी ही जाने वाला है,
यीशु के आगमन तक पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारी सहायता के लिए रहने वाला है। ओके, तो इसके लिए उन्होंने अपने शरीर को निकल जाने से रोका नहीं तो वो इंसान ऐसे है कि वो खुद को भी बचा पा सकते थे, वो परमेश्वर के संगति में भी बढ़ते जा सकते थे। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो गरीब है वो तो तुम्हारे कंगाल है, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब अलाबास्टर का वो इत्र था महंगा, जब वो लेडी ने यीशु मसीह के पैरों के ऊपर डाला, यीशु मसीह के पैरों को आंसुओं से उसने धोया, बालों से उसे पोंछा और उसको इत्र मला, तो ये जो काम हो रहा था तब वहाँ के चेले यही कह रहे थे, ये कंगालों में बांट दिया होता तो कितनी सहायता हो जाती थी। यीशु मसीह ने कहा कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, लेकिन ये अवसर दोबारा तुमको कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो उन्होंने अवसर का फ़ायदा लिया। उन्होंने फ़ायदा मतलब उन्होंने अवसर को इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने ये देखा मेरे जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है और पवित्र आत्मा को जितना आप अपने अंदर काम करने दोगे उतना वो माइटिली आपके अंदर से काम कर सकता है। हम काम करने नहीं देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से ज़्यादा हमारे पृथ्वी के जीवन के व्यवहार को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप दुनिया घुमा लो, ये इम्पोर्टेंस जाता नहीं है। ओके, यही कारण है कि वो इंसान बनना पड़ता है जो संन्यास जैसे हो जाता है। ओके, परिवार तो है लेकिन ऐसा है जैसे है ही नहीं कोई, और परिवार के लोगों ने भी इस तरह से जीना पड़ता है कि हमारे है कोई लेकिन वो हमारे नहीं, परमेश्वर के हैं। ओके, इस तरह से उनको जीना पड़ता है। वो डेडिकेशन, वो एक ब्रिज है, वो डेडिकेशन का जो आपकी मिनिस्ट्री, आपके अभिषेक को मजबूत करता है। वो ब्रिज कोई नहीं बना पाता है, कोई नहीं। जब खतरे आते हैं तो सबके सामने यही सवाल होता है, मेरे घर का क्या और मेरे लोगों का क्या। ओके, जब खतरे सामने आते हैं तो यही होता है कि मैं अगर निकल जाऊँ तो मेरे पीछे के लोग क्या कैसे करना है। ओके, ये इंसान ऐसे थे, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने सबको पवित्र आत्मा की शक्ति से संवारा हुआ, बिल्ड किया हुआ था। और वो चले जाने से कुछ वैक्यूम नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा कि ये इंसान चले गए अब कौन है, नहीं, पवित्र आत्मा अभी भी मौजूद है, पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहा है, पवित्र आत्मा अभी भी वही ज़ोर से है। और हम नहीं जानते हैं कि उससे भी ज़्यादा अभिषेक में और किसको परमेश्वर तैयार करेगा। एक नया दौर परमेश्वर तैयार कर सकता है जो कभी सृष्टि ने ना देखा ना सुना। कौन हो सकता है वो हम बोल नहीं सकते हैं उसके बारे में। ओके, वो एक साधारण इंसान में से यहाँ तक पहुँचे, तो हम लोगों के अंदर से साधारण इंसान में से कौन कहाँ कितनी ऊंचाई तक प्रभु खींच लेगा हम नहीं बता सकते हैं। ओके, तो ये काम पवित्र आत्मा का था और हमने हमेशा ध्यान रखना है, कोई मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर अपनी टेक को मजबूत नहीं करना है। ओके, ये नहीं सोचना है कि ये सिस्टर मेरे लिए प्रेयर कर रही है, वो ब्रदर मेरे लिए प्रेयर कर रहा है, वो पास्टर मेरे लिए है, वो इवेंजलिस्ट मेरे लिए, ये प्रॉफिट मेरे लिए है, या वो जो फैमिली है वो मेरे लिए है। नहीं, वो एक टाइम स्पेस के लिए आपको दिया गया है। टाइम स्पेस के बाद दोबारा आपको अपने अंदर का पवित्र आत्मा ही स्टर करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, दौड़ाना पड़ता है, भागना पड़ता है, उठना पड़ता है। सारी मेहनत आपको और पवित्र आत्मा को संगति में एक होके करना पड़ता है। ओके, तो इसके लिए आप इसके बाद कभी कोई एरिया ऑफ लाइफ में टेक नहीं रखना है। आपको ये देखना है मैं और पवित्र आत्मा कहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। नहीं पहुँचे दुख नहीं करना है। ओके, लेकिन पहुँचते हैं सेलिब्रेट करना है। ओके, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी हमको त्यागेगा नहीं, कभी हमको छोड़ेगा नहीं। ओके, उसने सदा के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है, सदा के लिए इंसान नहीं दिया है, सदा के लिए पवित्र आत्मा दिया है। हम पवित्र आत्मा को ही लेके चलना है। इंसान एक मिट्टी का पुतला है,
ओके, वो उसका काम और फिर वो निकल जाना उसके लिए तय कर दिया गया है। वो घास की तरह है, सुबह के समय बहुत तरार कर आ जाएगा, धूप आई, कड़ी धूप आ गई तो उसको भी मुरझाना ही पड़ता है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर कड़ी धूप निकलती ही है। आप उसको ये नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, निकलती ही है। और जो विकेड काम कर रहा होगा जल्दी जल जाता है, जो प्रभु के सम्मुख में रुका रहता है वो फिर एक बार तसल्ली लेके दोबारा उठ जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मेरे चैनल से मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम जो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, प्रार्थना में एक दूसरे को उठा रहे, बढ़ा रहे, आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने अंदर से, मैं आपको गहरे दिल से विनती करती हूँ, हम खुद जिम्मेदारी उठाना है पवित्र आत्मा के साथ संगति करने का। ओके, सेम टीबी जोशुआ हर एक जन को परमेश्वर बनाएगा जो इस सीक्रेट को समझा होगा। ये सीक्रेट है। देखो, कोई रेस्टोरेंट में कोई डिश बनती है तो उनकी सीक्रेट वो कभी नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि उनको चाहिए कस्टमर्स उनके पास आए ज़्यादा, तो वो सीक्रेट रेसिपी कभी नहीं बताएंगे किसी को। भारी कंसील्ड करके रखते हैं वो लोग, भारी बंदोबस्त में रखते हैं, और अगर किसी ने लीक कर दिया तो उसकी तो पूरी वाट लगा देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सीक्रेट सक्सेस का होता है, और परमेश्वर ने वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको दे दिया है, सीक्रेट रेसिपी आपको दे दिया है, मुझे दे दिया है। हमारे चैनल में हम जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, जितने लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, जितने लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, ओके, ये बात उन्हीं को क्या कहते हैं, उससे जच जाएगी, फलदायी होगी, जो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनके लिए ये बात फलदायी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके मन में एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे लिए। तो मेरी बातें उनके आत्मा में जाके काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कड़ा हृदय बन जाता है, उनमें चेंजेस नहीं आता है मेरी बातों से। ओके, लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चाहे हज़ारों सब्सक्राइबर्स के बीच में एक इंसान भी रहेगा तो भी हम टीबी जोशुआ ही बनने वाले हैं, ये आपको भूलना नहीं है। ओके, हम बनने वाले हैं और बनते ही आए हैं अभी तक। मैंने अपने चैनल में जो भी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल किए हैं, जो भी चाल चलन इस्तेमाल किया है, जो भी नज़ारा आप मेरे चैनल्स में से देख रहे हैं, मेरे पास 3 ही आदर्श हैं। एक, मैं रायकोटा में बाइबल कॉलेज किए थे, वहाँ भेजने वाले लोग मेरे आदर्श बने। ओके, कॉलेज नहीं बना, वहाँ मुझे भेजने वाले, क्योंकि मैंने सबसे पहले उनको देखा था, वो इस प्रकार से जी रहे हैं कि उनको उठाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन वो सबको उठाते जा रहे हैं। मेरा सबसे पहला आदर्श वही बने। ओके, और फिर उसके बाद मुझे उठाने वाले मेरे मेंटर, और तीसरा फिर मेरे मेंटर से तुम पूरी दुनिया ही प्राप्त कर दिया मुझे, वो है प्रॉफिट टीबी जोशुआ। ओके, यानी जैसा थोड़ा थोड़ा ढक्कन खुलता है, वैसा थोड़ा थोड़ा परफ्यूम बाहर आया, लेकिन एक बार फिर प्रॉफिट टीबी जोशुआ मिल गए, ख़त्म, पूरी बोतल टूट गई, और वो इतनी फैल गई कि वहाँ से लेकर हमारे इंडिया कंट्री में अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज भी तैयार हो गई। ओके, अब तो वो इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हम किसी भी दौर तरीके से आगे निकल जाने का माहौल परमेश्वर से प्राप्त कर चुके हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना है, परमेश्वर का जब ये अनुग्रह आ गया हमारे कंट्री में, तो इसका मतलब ये बनता है कि इस कंट्री के अंदर इतनी ताकतवर शक्तियाँ नहीं थी जो ANM मिनिस्ट्री को रोक पाए। समझा? इसके कारण मैं उनका बहुत ज़्यादा आदर करती हूँ, क्योंकि शक्ति का काम क्या रहता है। जैसे दनियल को आपने देखा, दनियल प्रार्थना कर रहा था, वहाँ पे फारस के समय जो पर्शिया का जो प्रिंस ऑफ पर्शिया लिखा है, ओके, जो राजकुमार कहते हैं, ठीक है, प्रधानताएं थी दुष्ट आत्माओं की। उन्होंने स्वर्गदूत जो आ रहा था
दानियल की प्रार्थना का जवाब लेके उसको भी पकड़ के बिठा के रखा, जाने नहीं दिया उसको। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज को भी आने से रोक सकता था ये दुष्ट आत्मा का प्रधानता, क्योंकि प्रॉफिट टीबी जोशुआ का अनुग्रह अभिषेक इस कंट्री में लेकर आना मतलब परमेश्वर के इत्र की बॉटल ही सीधी उठा के लेकर आ जाना। ओके, तो इसका मतलब क्या है, बिना पैसे का, बिना कष्ट का, बिना फास्टिंग का, बिना रोते चिल्लाते बिलखते कूटते पीटते कुछ नहीं करते, परमेश्वर ने हमारे कंट्री का वो शक्ति को हटाकर हमको परमेश्वर ने अपनी शक्ति से भरने वाला मिनिस्ट्री पहुंचा के दे दिया। आपको कितना बड़ा सल्यूट करना चाहिए परमेश्वर को कि जिस इंसान को असंभव बोलना नहीं आता है, वो अभिषेक का प्याला परमेश्वर ने हमारे कंट्री में उंडेला है। माय गॉड, आपको अगर ये नज़ारा समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि लोग क्यों तड़पते हैं, लोग क्यों बीमारी में मर जाते हैं, लोग क्यों भूखे प्यासे रह जाते हैं, लोग क्यों तबाहियों में मचाए जाते हैं, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि दुष्टता भारी होती है वहाँ पर। ओके, दुष्टता जहाँ पर भारी होती है वहाँ पर शैतान की प्रधानता ये मिनिस्ट्री को आने नहीं देती है, समझा? वहाँ पर शैतान की प्रधानता ये लोगों को काम करने नहीं देती है। ओके, वहाँ पर शैतान की प्रधानताएं परमेश्वर का ऐसा बड़ा अभिषेक आने के पहले ही बंदोबस्त लगा देती है, लोगों को मार डालती है, लोगों को कुचल डालती है, सब तबाह कर दिया जाता है। फिर ये मिनिस्ट्री आके करेगी क्या, किसको बचाएगी वो? ओके, डर के मारे लोग ये मिनिस्ट्रीज को भी लेना पसंद नहीं करेंगे, जाने तो नहीं चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारा परेशानी आ जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मिनिस्ट्रीज जब आती है तो वो पहले से ही सावधानी हो जाते हैं कि नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री तो वाट लगा देगी, हमारे सारे दुष्ट आत्मा यहाँ के खौल जाएंगे और हमको परेशान करने लगेंगे, उससे अच्छा जाने तो ये मिनिस्ट्री नहीं करेंगे उतना अच्छा है, ऐसा लोगों के मन में डर आने लगता है। लेकिन अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में वो पूरी तरह से उठ गए और उनको वो अभिषेक इतना गहरा आ चुका है कि अनस्टॉपेबल हो चुके हैं वो। ओके, सिर्फ वो ही नहीं, उसके बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी अनस्टॉपेबल बन गए हैं। ओके, इनके हर चीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, इनके हर बात को आप मानिए, इनके अंदर से निकलने वाली आवाज़ को सुनिए आप। ओके, अब मैं आपको बोलती हूँ बाकी भी बहुत सारी मिनिस्ट्री से बाकी बहुत सारे तरंग उठ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो इनके इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, उनके पास अपनी ताकत नहीं है, वो कहीं ना कहीं से वो अभिषेक लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्टॉपेबल है, उनको शत्रु आड़े जाकर उनको रोक सकता है। इसके लिए हम जब सेवा कर रहे हैं, तो हम जब इस चैनल में से बातें कर रहे हैं, हम जब इकट्ठे हम आप लोग सब मिलके हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने ये बात को ध्यान रखना है। मैं औरों को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मेरे साथ मेरे टीम बन के मेरे संगति में और मैं उनके संगति में होकर चल रही हूँ। मैं सिर्फ हम के लिए बात कर रही हूँ। ओके, ये किसी और के लिए नहीं है, मैं हम लोगों को बोल रही हूँ। कभी किसी के भी सक्सेस जब आ जाता है तो ये मत सोचिए कि अब हम उनके पीछे चले जाएंगे। ओके, ये सक्सेस हवा की तरह होता है, कायम रुकने वाला नहीं रहता है। वो जब मिनिस्ट्रीज़ के अभिषेक को रोकने वाली शैतान उठने लगती है, तब ये उसको सामना नहीं कर पाते हैं। ओके, और तब वो सामना नहीं करने तक आप जितना देर तक उनके ऊपर अम्ब्रेला छाता की तरह परमेश्वर के अभिषिक्त दास और दासियों का हाथ रहता है, तब तक वो बहुत बढ़िया चढ़िया के निकल आते हैं आगे। लेकिन जैसे ही वो हाथ निकल जाता है, उनके पास अपनी फेलोशिप नहीं है पवित्र आत्मा के साथ। अपना संबंध तैयार करो, चट्टान बन जाओ, अपने अंदर से तैयारी करो।
ओके, फिर देखना आप अनस्टॉपेबल रहेंगे, हम अनस्टॉपेबल रहेंगे। अपने अंदर से पवित्र आत्मा और परमेश्वर के संगति को आप पकड़ लीजिए, समझा? आप अपने अंदर से तैयार हो जाइए, मुझे ये बोलना है आपको, ठीक है? और संडे तक रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ नहीं आएगा, उसके बाद रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ दोबारा शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।